अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट राज़िक उमर और आप देख रहे हैं ट्रिप टूर्स एंड टूरिज़म यूट्यूब चैनल। 29 अप्रैल 2022 जुमे का दिन है। अल्लाह से दुआ है कि हम सब का दिन अच्छा गुजरे। नाजरीन, ये लास्ट वीडियो का पार्ट 2 है। इसमें भी हम बात करेंगे आपके क्वेश्चंस का और उस पर मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को वैलिड जो है वो आंसर दूँ और आप लोगों को समझा सकूं। तो नाजरीन, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो के एंड में कहा था आप लोगों को कि जो ऑफिसेज हैं उनके बारे में बात की थी। मेरी एक वीडियो जो मैंने तकरीबन 2-3 महीने पहले बनाई थी, उसमें भी लास्ट में मैंने ये कहा था कि मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अब जो यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी या जो फॉरेनर्स हैं, उन्होंने जो छोटे छोटे ऑफिसेज ओपन किए हैं या छोटे छोटे बिजनेस जो हैं वो डाले हैं, अब उन पे भी क्रैक डाउन शुरू हो गया है। तो ये तकरीबन कोई 1.5-2 महीनों से जो है वो अब यहाँ की गवर्नमेंट जा रही है, जो फॉरेनर्स की जो शॉप्स हैं उन पे बाकायदा वो चेक कर रही है कि कौन क्या कर रहा है और क्या काम कर रहा है। तो इसमें ग्रोसरीज़ के शॉप्स में भी जो है यहाँ की ज़ाब्ता जो पुलिस होती है जो इससे रिलेटेड है, वो जाके चेक करिए कि आपका लाइसेंस अप्रूव्ड है, क्या आपने जो लाइसेंस में जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी की है या नहीं की। तो ये सारी चीज़ें चेक हो रही हैं तकरीबन 1.5-2 महीनों से। और काफ़ी जो पाकिस्तानी हैं या अफ़गानी मेरे व्यूवर्स हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन करके पूछा कि भाई हमसे तो ये चीज़ें मांगी गई हैं, तो हम इसको किस तरह जो है वो अरेंज कर सकते हैं। तो बहरहाल उनको एक लिस्ट दी जाती है कि आप ये चीज़ें पूरी करें, और आप अगर इजाज़त नहीं लेंगे, वर्क परमिट नहीं लेंगे, तो आपकी ये शॉप बंद कर दी जाएगी और आपका जो लाइसेंस है वो मनसूख कर दिया जाएगा। तो पिछले तकरीबन 8-10 दिनों से, बल्कि 2 हफ्ते तकरीबन हो गए हैं कि यहाँ पे एक पाकिस्तानी भाई का ऑफ़िस था, जिनको मैं बहरहाल ख़ुद तो नहीं जानता, लेकिन जब मुझसे लोगों ने कहा कि भाई फ़लाँ ऑफ़िस बंद हो गया, क्या हुआ, उन पे छापे मारे हैं, तो मैंने जब देखा, पूछा, तो यहाँ पे कोई पाकिस्तानी भाई हैं, उनका एक ऑफ़िस था और वो काम करते थे यहाँ पे। तो उन पे जो है वो छापा मार के वहाँ से कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ जो है वो निकाली गई है, और उनका मेरे ख़्याल में लाइसेंस भी बंद कर दिया गया होगा और उनको अब डिपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। तो आप लोगों को सिर्फ बताने का मकसद ये है कि अगर आपने सिर्फ लाइसेंस लिया है और आपने कहीं शॉप डाली है, तो इससे काम नहीं चलेगा। आप जो है गवर्नमेंट की बाकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी कंप्लीट करें, ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो, और किसी भी इलीगल एक्टिविटी में प्लीज़ वो ना करे, मुलविस ना हो, ताकि फिर बाद में आप लोगों को परेशानी हो। एक और भाई ने ये क्वेश्चन किया है कि जब टीआरसी ख़त्म हो जाए फिर भी हम तुर्की में रहें, तो जाते वक्त, पाकिस्तान जाते वक्त क्या हमें जुर्माना पड़ेगा? जी बिल्कुल, आपको जुर्माना पड़ेगा, और तकरीबन मंथली का कुछ $80 के हिसाब से मेरे ख़्याल में आपको जुर्माना पड़ेगा, और जब तक आप यहाँ पे हैं आपको जुर्माना पड़ता रहेगा। और जाते वक्त आप पे जो है वो बैन लगेगा। वो बैन किस तरह लगेगा? आपने जितने महीने यहाँ पे वीज़ा एक्सपायर होने के बाद गुजारे हैं उस हिसाब से लगता है बैन। उस पर भी मैं इंशाल्लाह अब वीडियोस बनाऊंगा कि कौन सा कोड किस बैन के लिए दिया जाता है और कौन सा कोड किस बैन के लिए दिया जाता है, और कितने अरसे के लिए अगर आप ये काम यहाँ पे वीज़ा जो है ख़त्म होने के बाद रहें तो आपको कौन कौन से कोड के जो है वो बैन्स लगते हैं और कितने कितने महीने के। ये मैं इंशाल्लाह इन पे भी अब एक सीरीज़ शायद कि शुरू करूँ, इस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊँ। तो आपको जो है जुर्माना पे करके ही जाना पड़ेगा। अगर जुर्माना नहीं पे करेंगे तो बैन काफ़ी लंबा होगा। ये आपके क्वेश्चन का जो था मैंने एक शॉर्ट जवाब दिया। एक भाई ने एक और जो है सवाल किया है, क्या प्रॉपर्टी पर भी टीआरसीज़ नहीं मिल रही? ऐसी बात नहीं है कि आप यहाँ पे प्रॉपर्टी लें और आपको टीआरसी ना मिले।
सवाल ही पैदा नहीं होता। टीआरसी जो बंद की गई हैं उनकी काफ़ी वजूहात जो हैं वो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताई हैं। इन शॉर्ट में अभी इधर 1-2-4 वजह आपको अभी इधर भी बता दूं इस वीडियो में भी। देखिए यहाँ पे काफ़ी फॉरेनर्स आ गए हैं, ठीक है। यहाँ पे सीरियंस हैं, पाकिस्तानी हैं, अफ़गानी हैं, बंगाली है, तकरीबन सोमालिया के बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पे अफ्रीकन्स हैं। तो यहाँ पे हालात काफ़ी ख़राब, काफ़ी चोरियाँ, काफ़ी लड़ाइयाँ, काफ़ी जो है लड़कियों के साथ छेड़खानी, लड़कियों की वीडियोस बनाना, ये और इलीगल्स काम करना। टीआरसी का मतलब ये है कि आपको जो विज़िट वीज़ा है उसको 15 दिन से 20 दिन से 1 महीने से आपको लेके 1 साल तक के लिए दिया जाता है, ताकि आप यहाँ पे घूमे फिरें, तुर्की को जो है वो एक्सप्लोर करें। ये ना कि आप किसी फैक्ट्री में जाके जो है वो काम करें या कोई और जॉब करें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो पुलिस ने आइडेंटिफाई की हैं कि ये सारी एक्टिविटीज़ हो रही है टीआरसी लेने के बाद। तो इस वजह से वो टीआरसीज़ जो है वो टूरिस्ट पर्पस पे बंद कर दी गई हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो प्रॉपर्टी पे आपको 100% डन जो है वो टीआरसी मिलती है। लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि इसमें भी कोई एरियाज़ हैं वो मैंने अपनी लास्ट वीडियोज़ में बताई हैं, वो उन एरियाज़ में थोड़े से मुश्किलात हैं। ये नहीं कि प्रॉपर्टी आप नहीं ख़रीद सकते, प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं, लेकिन बाद में नफूस में और प्रॉपर्टी बेचने में ये और भी थोड़े बहुत मुश्किल वहाँ पे आते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है वो काफ़ी फॉरेनर्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। तो अब इन्होंने एक रूल बनाया है कि जहाँ पे 20 से 25% फॉरेनर्स हों जिस महल्ले में, वहाँ पे टीआरसीज़ नहीं देंगे। एक और व्यूवर ने क्वेश्चन किया है, क्या मुझे नफूस के लिए बिल्स और एग्रीमेंट दोनों की ज़रूरत है? देखिए, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया कि अगर आपका नफूस हुआ है तो आप चेक किया करें अपने ई दौलत से, ठीक है। अगर नहीं है तो आप नए घर का एग्रीमेंट लें। अगर वो एग्रीमेंट नोटर से नोटराइज्ड है, जो आजकल नए एग्रीमेंट्स हैं, उसके लिए तो फिर आपके लिए बिल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो नोटराइज नहीं है, बाहर से आपने पेपर लेके जो नॉर्मल पहले होते थे उस तरह का आपका कॉन्ट्रैक्ट बना है, तो फिर आपको एक बिल अपने नाम पे करना होगा। वो पानी का हो, बिजली का हो, गैस का हो, इंटरनेट का नहीं चलता। ये बिल्स जो हैं वो आपने इन तीनों में से कोई भी अपने नाम पे कर लेना है। आप ये नहीं कि बिल आपने अपने नाम पे किया, आप बिल का इंतज़ार करें। बिल का इंतज़ार नहीं, आपको जो रसीद मिलती है, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है उन यूटिलिटीज़ जो कंपनीज़ हैं उनके साथ, वो पेपर आप लेके आप जाएं और आप अपने नाम पे वहाँ पे नफूस करवा सकते हैं जो एग्रीमेंट है उसके साथ। अगर एग्रीमेंट नोटराइज्ड है फिर ज़रूरत नहीं है। एक और क्वेश्चन जो है वो मुझसे किया गया था, कुछ लोगों के 2 साल पुराने नफूस हैं, क्या फिर भी उनके लिए नए नफूस की ज़रूरत है? और ये क्वेश्चन कई लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे भी किया कि भाई मेरा तो पुराना नफूस है, क्या हम अभी दोबारा जाके अपने नफूस रजिस्टर्ड करवाएं? जैसे मैं 2-3 बार ये आपको दोहरा चुका हूँ कि अगर आप लोगों का नफूस है तो फिर ज़रूरत नहीं है। आप अपनी ई दौलत से चेक करें, अगर आपका नफूस आ रहा है जिस एड्रेस पे आप अभी रह रहे हैं, तो फिर आपको दोबारा जाने के लिए नफूस की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपने एक महल्ले में नफूस बनवाया था, अब वहाँ कोई और आ गया, उस घर में नफूस कैंसिल कर दिया उन्होंने, तो आप जाके अब नए घर पे नफूस बनवाएं। ये एक प्रोसीजर है, इस पे भी मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं। आप मेरी लास्ट वीडियोस देख के मेरे चैनल पे ढूंढे नफूस के बारे में मैंने तफसीली वीडियोस बनाई हैं। और मैंने अब गोच इदारे में जो महल्ले आते हैं, जो महल्ला जिस गोच इदारे में आता है उसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाई है। आप मेरी लास्ट वीडियोस में जाके देखें मेरे चैनल पे, उसके बारे में भी मुकम्मल एक वीडियो है। आप जिस महल्ले में भी रहते हैं, आपको जो गोच इदारा मुतल्लिका गोच इदारा लगता है, वहाँ पे आप जाके अपना नफूस करवा सकते हैं। और एक भाई ने मुझसे बार बार ये क्वेश्चन की कि क्या मैं अपने दोस्त को या क्या मैं अपने भाई को रजिस्टर्ड कर सकता हूँ अपने साथ? जी बिल्कुल, आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि अगर आप पहले से उस एड्रेस पे रजिस्टर्ड हैं, जिस एड्रेस पे आप अपने दोस्त को रजिस्टर्ड करना चाह रहे हैं, आपने उस जगह का एक ई दौलत से या इलेक्शन बिल लिए और
اس کے ساتھ ایک بل لینا ہے اپنا، جو نیا بل ہے جو اب ریسنٹ جو آپ کے پاس آیا ہوگا لاسٹ منتھ کا، وہ بل اٹھا کے آپ دونوں نے ساتھ جانا ہے متعلقہ گوچ ادارے. وہاں پہ آپ اپنے دوست کو رجسٹر کر سکتے ہیں، یہ کہ یہ دوست میرے ساتھ رہے گا تو لہٰذا میں ان کو اپنے ساتھ رجسٹر کرنا چاہتا ہوں. تو وہ گوچ ادارے والے آپ سے ایک دو سوال کریں گے اور آپ کو وہ رجسٹریشن کمپلیٹ کر کے کہہ دیں گے کہ اوکے تمام اب آپ کی رجسٹریشن ہو گئی ہے. تو پھر بعد میں آپ اس کو ای دولت سے چیک کر سکتے ہیں. تو یہ تھی وہ ویلڈ کویسچنز جو میں نے سمجھا کہ آپ لوگوں کو ان کا جواب دیا جائے. تو اگر ان کویسچنز کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو کوئی اور کویسچن آپ کو سمجھ نہیں آئی ہو تو آپ دوبارہ کویسچن کر سکتے ہیں. تب تک ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں. پاکستان زندہ باد، ترکی پائندہ باد.